Hello students, I hope you all are fine and safe at your home. This is Renu Mehra from Shiv Jyoti Educational Group कोटा। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक कनक का पाठ 3 शब्द विचार वाक्य विचार का दोहरान करेंगे। इसके लिए आप अपनी पुस्तक का पृष्ठ संख्या 15 खोलेंगे। वहाँ पर है पाठ 3 शब्द विचार और वाक्य विचार। तो बच्चों, अभी हमने वर्णों के बारे में पढ़ा था और वर्णों से मिलकर बने शब्दों के बारे में हमने पढ़ा है। तो वर्णों का वह समूह जिनको मिलाने से एक शब्द बनता है, जिसका अर्थ निकलता हो वही शब्द कहलाता है। जिसका अर्थ न निकले वो शब्द नहीं होता। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क म ल, ये है हमारा कमल। तो ये क्या है? हमारा शब्द है, क्योंकि इसका एक अर्थ निकल रहा है। कमल जो है क्या होता है? फूल होता है। लेकिन अगर हम इसकी जगह पर इसे बना दें लकम, तो इसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। तो ये शब्द नहीं है। शब्द कौन सा है? ये है। तो वर्णों के मेल से शब्द बनता है, लेकिन उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि अर्थ के आधार पर वर्ण शब्द जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है समानार्थक शब्द, अर्थात समान अर्थ वाले शब्द, जिन्हें हम पर्यायवाची भी कहते हैं, अर्थात जिनके अर्थ समान होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं फूल, और फूल को हम पुष्प भी कहते हैं। तो ये क्या हुए? समानार्थक शब्द। उसके बाद है विलोम शब्द, अर्थात कि उल्टे शब्द, जिनका अर्थ उल्टा निकलता हो। जैसे कि आना और जाना। आना का उल्टा क्या होगा? जाना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अर्थ है वाक्यांश को या शब्दों के समूह को छोटा करके लिखना। जैसे कि जो रोगी का इलाज करे, हम उसे क्या कहते हैं? डॉक्टर। तो हम रोगी का इलाज करने वाले की जगह पर, इतने सारे वाक्यांश की जगह पर क्या लिख सकते हैं? एक शब्द डॉक्टर। तो ये हमने उसे संक्षिप्त में लिख दिया। उसके बाद है समूहवाची शब्द, अर्थात एक किसी भी चीज़ के लिए, एक पूरे समूह के लिए किसी शब्द का प्रयोग करना। जैसे कि फूलों का गुलदस्ता, बहुत सारे फूल हैं, उनका समूह है, उसको क्या कहेंगे हम? फूलों का गुलदस्ता। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि इस प्रकार जो है शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों वाक्य की। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि वर्ण को मिलाकर के शब्द बनता है, उसी प्रकार जब हम शब्दों को सही क्रम में रखते हैं तो उससे वाक्य बनता है। जिस प्रकार शब्द का अर्थ निकलना ज़रूरी है, उसी प्रकार वाक्य का भी अर्थ निकलना ज़रूरी है, वरना वो वाक्य गलत हो जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि मैदान, बच्चे, खेल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये वाक्य सही है? नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा हमें कि मैदान क्या है, कुछ नहीं है। तो यह वाक्य हम कैसे लिखेंगे कि मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। तो ये वाक्य क्या हो गया? सही वाक्य हो गया है। ठीक है बच्चों? तो क्योंकि इस वाक्य का पूरे का एक अर्थ निकल रहा है, इसीलिए ये वाक्य क्या है? सही वाक्य है, ये वाक्य है। लेकिन जब वाक्य में अर्थ ठीक से नहीं निकलता, वो वाक्य कैसा होता है? गलत वाक्य होता है। तो अब हम आपकी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न देखते हैं। इसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 17 पर आएंगे। वहाँ आपको मिलेंगे अभ्यास प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, चित्र देखकर वर्णों को सही क्रम में रखकर शब्द बनाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, कुछ चित्र आपको दिए हुए हैं और इन चित्रों के यहाँ पर कुछ शब्द भी दे रखे हैं, लेकिन इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। हमें चित्र के अनुसार इन शब्दों को सही करके लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ताबकी, ताबकी कोई शब्द नहीं होता, उसका सही शब्द क्या होगा? किताब। इसी प्रकार आप बाकी के चित्र देखकर भी जो हैं इन शब्दों को सही लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर कुछ सही शब्द सही हैं और कुछ गलत हैं, उन्हें अलग अलग करके लिखिए।
यहाँ आपको कुछ शब्द दे रखे हैं जिनमें से कुछ सही हैं और कुछ गलत हैं। उनमें से सही को छांट करके सही वाली जगह पर लिखना है और गलत को छांट करके गलत वाली जगह पर लिखना है। जैसे कि हम पहला शब्द पढ़ें पंजाब, जो कि एक सही शब्द है, उसे हमने सही वाली जगह पर लिख दिया है, और चिन्ह जो है वो गलत शब्द है, इसलिए हमने उसे गलत वाली जगह पर लिख दिया है। इस प्रकार बाकी के शब्दों को भी छांट के लिखेंगे। अब है हमारा प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए शब्दों से एक एक वाक्य बनाइए। आपको यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं और उनसे जो है आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे हमने यहाँ वाक्य बनाए हैं वैसे ही हमें वहाँ पर भी वाक्य बनाने हैं। जैसे हमारा पहला शब्द है कोयल, तो कोयल कैसी होती है? कोयल काली होती है। तो हम वाक्य बना सकते हैं कोयल काली होती है। ये ज़रूरी नहीं है बच्चों कि हम वही वाक्य बनाएं जो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से भी वाक्य बना सकते हैं, परंतु वाक्य जो है सही होना चाहिए और उसका अर्थ जो है वह सही निकलना चाहिए। इस प्रकार आप बाकी के शब्दों से भी वाक्य बनाएंगे। अब आप आएंगे अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 18 पर। वहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4, दिए गए शब्द समूह को सही क्रम में रखकर वाक्य पुनः लिखिए। आपको यहाँ पर चित्र भी दे रखे हैं और कुछ वाक्य भी दे रखे हैं, शब्द समूह दे रखा है। इस सब शब्द समूह को सही तरीके से सही क्रम में जमा करके वाक्य सही हमें बनाना है। जैसे कि हम पहला देख सकते हैं, भालू काला रहा है नाच। अब इसका तो कोई अर्थ निकला ही नहीं, तो जब अर्थ नहीं निकला तो ये क्या नहीं हुआ, हमारा वाक्य नहीं हुआ। तो सही वाक्य क्या होगा? काला भालू नाच रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे काला भालू नाच रहा है। तो ये बन गया हमारा सही वाक्य। इस प्रकार हम बाकी के वाक्यों को भी पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।